व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दत वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बशरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। हुवल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलमन इंतसर बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मौला का फरमान है खुतबतुन निजा में कि जब तुम हम पर दुरूद पढ़ते हो तो ये दुरूद हम पर होता है ऐलान तुम्हारी माओं की तहारत का होता है। सलवात ऐसे पढ़े जैसे ऐलान किया जाता है। आज की सफ़े अदा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के मज़हब व मिल्लत व मसलक व अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तागासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मौसम इंसानियत, मुख्तसर सी इबादत है लेकिन थोड़े वक्त में मैं ज़्यादा बातें आपके गोश गुजार करूँगा। आप बड़े काबिल कदर हैं जो इतनी देर से सफ़े अदा पर मौजूद हैं और जिन दरियों पर जिन कालीनों पर आप बैठे हैं इन्हें कालीन न समझिएगा, ये निजात की कश्तियाँ हैं।
जो आपको वहां उतारेंगी जहां हुसैन चाहते। वो इसलिए कि सरकार दो आलम ने भी ये इरशाद फरमाया है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। हुसैन हिदायत का चराग हैं और निजात की कश्ती। इस वक्त में जो बंदा सारे हिला सकता है वो बोल भी सकता। मैं ये तो नहीं कहता कि जो यहाँ नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। वो इसलिए कि कब्र में अली ने आना है और वहां गूंगे भी बोल पड़ेंगे। सो जितना बोल सकें आप वो जुबान से ही बोल लीजिएगा। थोड़ा बोलें या ज्यादा बोलें। तो मैं आयत का तर्जुमा सूरह शूरा है, आयत नंबर 41 है। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है कि जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद की फिर उससे सबील पे कुछ पूछा नहीं जाएगा। फिर सुन लें तर्जमा, फिर सुन लें। जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद की उससे फिर सबील पे कुछ पूछा नहीं जाएगा। बस यही आपने समझना है कि जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद कैसे की। जुल्म होते हुए अल्लाह फरमाता तो कोई बंदा बचाने के लिए चला जाता, कोई दुश्मनों को हटाने के लिए चला जाता। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद की फिर उससे सबील पे कुछ नहीं पूछा जाता। बस यही मुझे अर्ज करना है कि जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद कैसे की जा सकती। एक वाकया आपको सुना देता हूं। ओहद का मैदान है, नबियों का सुल्तान है और सरकार का दांत जख्मी हुआ, टूटा नहीं है, जख्मी हुआ। दांत टूट जाता तो चेहरे में नक्श हो जाता, नक्श हो जाए तो इस्मत नहीं रहती, इस्मत न रहे तो नबूवत नहीं रहती। बहुत अच्छे भाई, अच्छा सुन रहे हैं आप। सो दांत जख्मी हुआ, लहू बह गया। तो ये दांत जख्मी होने की खबर ओहद से करन पहुंच गई। करन में एक सच्चा आशिक़ रसूल था जो सिर्फ नारे नहीं लगाता था, सच्चा आशिक था। सिर्फ दीवारों पे नहीं लिखता था इश्क़ रसूल, इश्क़ रसूल, इश्क़ रसूल। उसे खबर हुई कि मेरे माशूक, मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे सुल्तान हसनैन के नाना का दांत जख्मी हो गया। उसने जमीन से पत्थर उठा लिया, पत्थर उठा के एक दांत जख्मी नहीं किया, तोड़ दिया। जब एक दांत टूटा तो फिर सोचने लगा हो सकता है ये ना हो। आप जिए सलामत रहें। फिर दूसरा तोड़ लिया, फिर सोचा हो सकता है ये भी ना हो, फिर तीसरा तोड़ लिया। और ये सोचते सोचते कि ये भी ना हो, 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 सारे दांत ही तोड़ लिए। जब सारे दांत टूट गए तो पहले खबर पहुंची थी ओहद से करन, फिर करन से पहुंच गई मदीना। जब मदीना पहुंची तो मदीने के सुल्तान, रियासत मदीना का मालिक
मेरे आका सहाबा के दरमियान बैठे थे। खबर देने वाले ने समझा कि मैं सरकार को खबर सुनाऊंगा तो सरकार फरमाएंगे चलें कोई बात नहीं, दांत तोड़ लिए हैं तो हमारा आशिक है, हम माफ कर देते। और अगर रसूल माफ कर देते तो माफी होती है गुनाह की। आप इधर उधर देखेंगे तो बात तो नहीं पहुंचेगी। माफी होती है गुनाह की। अगर रसूल माफ करते तो अवैस का दांत तोड़ना गुनाह बन जाता। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, नबियों के सुल्तान ने फरमाया मुझे करम से जन्नत की खुशबू आती है। आप जी हैं, सलामत रहें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने मेजबानी का हक अदा। सरकार ने फरमाया मुझे करम से जन्नत की खुशबू आती। हाथ तो मैं खड़े नहीं करवाऊंगा, लेकिन मातमियों के लिए एक फिक्रा मैं कह जाऊंगा। और सिर्फ ये नहीं फरमाया मुझे करम से जन्नत की खुशबू आती। हसनैन के दर्जी से कहा जिब्राइल अवैस के लिए जन्नत से केले लाओ। आप जी हैं, सलामत रहें। जो हाथ उठ गए, जो आवाज़ें बुलंद हो गई। लेकिन अगला फिक्र कहने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जो आवाज़ें मजलिस से बच गई वो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएंगी। उन आवाज़ों को यहाँ इस्तेमाल करना। सरकार ने अवैस के लिए जन्नत से केले मंगवाए, हालांकि मदीना में भी थे, मदीने से भिजवा देते। मैंने पूछा सरकार आपने जन्नत से केले क्यों मंगवाए? सरकार ने फरमाया मैंने कायनात को समझाया है कि जो हमारा मातमी होता है वो जन्नत नहीं ढूंढता, जन्नत उसे तलाश करती। जी आप सब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। मैं फिर शुक्रिया अदा कर। ऐसा नारा नहीं, मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया। मैंने पूछा उलमा से कि ये अवैस बगैर देखे ही सहाबी, आप खामोशी से सुन गए। सरकार से मिला भी नहीं और सहाबी भी है, ज़ियारत भी नहीं की और सहाबी है, मदीने आया भी नहीं और सहाबी है, मदीने मरा भी नहीं, आप जी हैं, और है सहाबी। चूंकि पहली बात तो यह है कि हम सहाबा का बड़ा एहतराम करते हैं, हमारे दिलों में एहतराम। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँ, मैं ये अपील हर जगह पे कर रहा हूँ, अपने अहले सुन्नत भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सारे सहाबा को मानो, लेकिन अली को सहाबी समझ के ना मान। ना ना ना, ऐसे नहीं यार, बेनियाजी नहीं करो। अली को सहाबी समझ के ना मान। अली मौला हैं, अली रसूल के भाई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अली रसूल के भाई हैं। और अगर शियों का अकीदा पूछना चाहता है सहाबा के बारे में तो मैं बता देता हूँ, सहाबा का दुश्मन वो सहाबा जो रसूल से वफादार है, उनका दुश्मन जहन्नमी होता है। लेकिन अली और सहाबियों में फर्क है। मैं हाथ देखना चाहता हूं जो नीचे रह जाए। सहाबी का दुश्मन जहन्नमी है, अली का दुश्मन हरामजादा है। जी आपकी जिंदगी हो जी। बिस्मिल्लाह। अब इतना सारा वक्त है। अवैस ने दांत तोड़े हैं, आया भी नहीं किबला मदीने, रसूल से मिला भी नहीं, सहाबी भी है, दांत भी तोड़े हैं, जख्मी भी हुए हैं, लहू भी बहा है। मैंने उलमा से पूछा ये क्यों दांत तोड़े उनसे? हाँ, अवैसिया फिरका भी है जो जनाब अवैस को ही मानता है। तो उन्होंने जवाब दिया अवैस को हसनैन के नाना से प्यार बढ़ा। तो मेरे जहन में सवाल आ गया कि जितना भी अवैस, बेटे मेरी तरफ, जितना भी अवैस को रसूल से प्यार हो, अली से ज्यादा तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं, थोड़ा बोलना पड़ेगा, थोड़ा बोलना पड़ेगा। अच्छा आप बता दें कि रसूल के साथ ज्यादा प्यार अली को है या अवैस को? शिया सुन्नी जितने बैठे हो बताओ, ज्यादा प्यार अली को है या अवैस को? अली को। तो फिर अली ने तो अपने दांत नहीं तोड़े, अवैस ने तोड़े। तो मैंने मौला अली से पूछा सरकार आपने अपने दांत नहीं तोड़े, वो लगता भी कुछ नहीं है,
आप लाहमों का लाहमी हैं, दमों का दमी है, जिस्मों का जिस्मी है। आपने अपने दांत नहीं तोड़े, उसने तोड़ लिए। सरकार ने फरमाया तुमने सूरह शूरा की वो आयत नहीं पढ़ी जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की मदद की? सरकार पढ़ी है। तो सरकार ने फरमाया मैं जुल्म होते हुए मजलूम के पास था। यार बात तो मैं वादे कर गया, मैं जुल्म होते हुए मजलूम के पास था। मैंने अपने नहीं तोड़े, मैंने मजलूम के दुश्मनों के तोड़े हैं। शाबाश। मैंने अपने नहीं तोड़े, मैंने रसूल के दुश्मनों के तोड़े। तो मैंने कहा सरकार फिर अवैस ने अपने क्यों तोड़ लिए? सरकार ने फरमाया चूंकि अवैस ओहद के मैदान में था नहीं, अवैस को जब पता चला कि रसूल का दान जख्मी हुआ है, रसूल का खून निकला है, तो अवैस सोचने लगा पता नहीं कल को आने वाला मुअर्रख मेरे बारे में क्या लिखेगा। कि अगर अवैस ओहद के मैदान में होता पता नहीं काफिरों के साथ होता या मुस्तफ़ा के साथ होता। यह सोच के अवैस ने जमीन से पत्थर उठाया, अपने दांत तोड़े, लहू बहने लगा और आने वाले मुअर्रख की आंखों में आंखें डाल के कहने लगा इस बहते हुए लहू को देख के तारीख लिखना। मेरा ये लहू गवाही दे रहा है अगर मैं ओहद के मैदान में होता तो मोहम्मद के साथ होता, मक्के के काफिरों के साथ नहीं होता। यही फलसफा जंजीर जनी का है। हमारा मातमी जंजीर जन अपनी पुष्ट पे जंजीर मार के मुअर्रख की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तारीख लिखते हुए ये बहता हुआ लहू देख लेना, अगर मैं करबला में होता तो हुसैन के साथ होता, यजीद के साथ। आप जी सलामत रहे आपकी जिंदगी। ये बिस्मिल्लाह या अली, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश आपने, बड़ा अच्छा सुना। थोड़ा ही वक्त है, ज़्यादा वक्त भी नहीं है, पढ़ने वाले और भी हजरात हैं। लेकिन एक बात याद रखना भाईजान, मेरी तरफ देखिए, ये रास्ता भी ज़रा बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ फरमा भी हो जाइए। ये जहनों में रखिएगा कि ये जिस मजलिस में आप आए हुए हैं ये नुसरत इमाम है। ये क्या है? नुसरत इमाम है, आज़ादारी नुसरत इमाम है। अगले फिक्रे पे मुझे दाद नहीं चाहिए। मैं नौजवानों को एक बात समझाना चाहता हूं, जो मेरे मौला ने आखिरी वक्त में फरमाया था हल मिन नासिरिन यंसुरना। हर बात दाद नहीं होती। वो क्या चाहते थे? जब सब कुछ दे दिया तो आखिर में क्यों कह रहे हैं हल मिन नासिर? सोचने वाली एक और बात भी है। और मेरे भाई जरा मेरी तरफ देख, सोचने वाली एक और बात भी है। आखिरी वक्त में हल मिन नासिर कहने वाला पिछली रात में दिया बुझा के कह रहा था जिसे जाना हो चला जाए। बहुत खूब भाई, दो चार अफराद भी समझ गए तो मेरा सफ़र तो ये समझ लें कि किसी मकसद पे पहुंच गए, मंजिल मिल गई। तो मेरे मौला हुसैन ने जो हल मिन नासिर कहा ना, उसमें मेरे मौला ने जब पूछा कौन कौन है, तो ये जो मातमी मातम करते हैं ये सिर्फ सीना कूबी नहीं, ये हल मिन की आवाज पर सीने पे हाथ मार के कहते हैं मैं हूं। ये आप नुसरत इमाम के लिए निकले, मेरे मौला की नुसरत करने के लिए। जिक्र मसाइब हो या जिक्र फजाइल, आ जाएं जी, आ जाएं। यहां आ जाए और आगे आ जाए। जिक्र मसाइब हो या जिक्र फजाइल, जितने स्यापोश जवान हो या जो स्या लिबास नहीं पहन सके, वो आदाब मजलिस को मलहूज रखें। ये आम जगह नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि ये अमूमन मेंबर से लफ्ज़ कहा जाता है पिंडाल, ये पिंडाल नहीं है और ना इसे पिंडाल समझना।
पिंडाल पंचायतों के होते हैं, और यहां हम वो नमाज पढ़ रहे हैं जो नमाज को बचाती। और यहां जिसने भी आना है वो इस इरादे से आए कि मुझे हुसैन भी देख रहे हैं, हुसैन की मां भी देख रही है। जिसके लिए मैं फिक्र कह रहा हूं उसे समझ आ जाएगी, चूंकि ये जनाजा है हुसैन इब्ने अली का। और याद रखना, किसी मां को अपने बेटे के जनाजे में हंसते हुए लोग अच्छे नहीं लगते। चंद फिक्रे मुझे जिक्र मसाइब के अर्ज करना। रात के इस वक्त में ज्यादा देर आपको नहीं बिठाना, अपने घरों को वापस जाना है। नुआखानी होनी है। बैठ जाएं भाई, पीछे ही बैठ जाएं। मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, अब कोई मजलिस में चलेगा नहीं, उधर ही बैठ जाओ जवान, पीछे ही बैठ जाओ। शाम फतह करके शरीकतुल हुसैन, सुलालतुल विलायत, अमीनतुल इमामत, अब्बास की मुर्शदजादी, शाम जीत के यजीद को शिकस्त दे, नस्ल रसूल बचा के करबला की सरहद पे पहुंच गए। एक आवाज भी बुलंद हुई है, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। जब ये काफिला करबला की सरहद पे पहुंचा है तो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी शाम के रास्ते की तरफ मुंह करके बैठा। जब काफिला सामने पहुंचा तो जाबिर अपनी जगह से उठे, मौला सज्जाद के पास आए और मौला सज्जाद से कहने लगे, मुसाफिर आप शाम से आए? मौला ने फरमाया, आए तो शाम से हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मजलिस से गुजरे ना दौराने मसाइल, बैठ जाए। आए तो शाम से हैं, लेकिन तुम्हें किसने बताया हम शाम से हैं? 27 शक वालों, जाबिर कहने लगे, इस जागीर के सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया है कि जाबिर, वैसे तो पाबंदी है कि करबला से कोई सवार हो के ना गुजरे, लेकिन जाबिर जो काफिला कल फजर के वक्त आए ना, उस काफिले के पर्दादारों से कहना, एक बार सवारियों पे बैठ के मेरी कब्र से गुजरे। मैं फिर इंतजार करूंगा कि आदाब मजलिस को मलहूज रखते हुए आप वहीं बैठेंगे जहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा, मैं नहीं चाहता किसी जवान की तौहीन और मैं किसी से सख्त कलामी करूं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे अजीज, बैठ जाएं। चांद बैठ जाओ, मैं रुक जाता हूं, आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, मैं फिर पढ़ लूंगा। आप बैठेंगे तो मैं पढ़ूंगा, आप मजलिस में चलेंगे, यूं रौंदेंगे बैठे हुए सामईन को, तो कौन पढ़ेगा? जो बाद में आए जरा पीछे बैठ जाएं, बाद में जगह तब्दील करना हो तो फिर उठ के आगे आ जाए। आ जाओ गुलाम अब्बास, नहीं आओ 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 आगे, मैं रुक जाता हूँ। जैसे जैसे बैठना है वो बैठ जाए, मैं फिर पढ़, कोई मसला नहीं है, 2-4 मिनट रुकने में मेरा कोई हर्ज नहीं होगा। आ जाएं जनाबे मार गुलाम अब्बास जप्पा साहब, वो मेंबर की बारगाह में हाजिर हैं। मैं 2-4 फिक्र कहूँगा उस मंजिल के जिस मंजिल पे अली की बेटी
जनाजे छोड़ के गई थी, पलटी या तो कब्रें हैं। मेरे मौला ने, बात आपके जहनों में है, मौला सज्जाद ने पूछा, जाबिर यार बैठे आप, तशरीफ रखें, बैठ जाए। जाबिर तुम्हें किसने बताया हम शाम से? मैं फिर वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो जाबिर कहने लगे, इस जागीर के सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया है कि वैसे पाबंदी है कि करबला से कोई सवार हो के ना गुजरे, मगर वो काफिला जो फजर के वक्त शाम से आए उसके पर्दादारों से कहना अपनी सवारियों पे बैठ के एक बार मेरी कब्र से गुजरे। जज़ाकल्लाह, मरहबा। जाबिर का यह कहना था कि इस जागीर के सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया कि महामल्क में से उसकी आवाज आई जिसकी अपनी आवाज से सिर्फ अली आशना थे। शहजादी ने फरमाया, सज्जाद जरा जाबिर से पूछो जागीर के सुल्तान का नाम क्या है। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना। गुलाम अब्बास, जब मेरे मौला ने पूछा ना जागीर के सुल्तान का नाम क्या, जाबिर बिल्कुल ऐसे खड़े हुए जैसे पक्का नमाजी कयाम में खड़ा होता। नजरें झुक गईं। मेरे मौला ने नाम पूछा था, जाबिर कहने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्मुहु अबुल फजल अब्बास। उनका नाम अबुल फजल अब्बास है। जब जाबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अब्बास का नाम लिया, महमल में अली का रुख, अली की बेटी का रुख आसमान की तरफ उठ गया और शहजादी रो के फरमाती हैं, अल्लाह मेरी मेहनत पूरी हो गई, लोगों को मेरे भाइयों के नाम लेने का तरीका आ गया। जज़ाकल्लाह, मरहबा। यही हाजिरी है मेरी जो हो गई। शहजादी फरमाती हैं, सज्जाद जरा महमल बिठाओ, नाके बिठाओ, मैं पैदल जाऊं। जाबिर कहने लगे, जागीर का सुल्तान हुक्म नहीं बदलता, अपने पर्दादारों से कहो पैदल न चलें, सवारियों पे बैठी। शहजादी फरमाने लगी, सज्जाद जाबिर से कहे जिसे बचाने के लिए पैदल चली हूं उसे मिलने के लिए पैदल न चल। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। शहजादी पैदल चल के करबला में दाखिल। रिवायात यहाँ मुख्तलिफ हैं लेकिन जो मुअस्सक तरीन रिवायत है वो यही है कि शहजादी पहले मेरे मौला हुसैन के नूर महल पे आई। मैं नूर महल का हूं। आके नूर महल के पहलू में बैठ गई। जो शहजादी ने पहला फिक्रा कहा ना, वो जिगर चीर देता है गुलाम अब्बास। वो नोहा है शहजादी का, मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं। शहजादी फरमाती हैं, हुसैन सब कुछ बच गया मगर दुख है तेरी सकीना शाम रह गई। इंतजार नहीं मैंने अपने अजीज को करवाना, जल्दी जल्दी गुजरा। कुछ बातें भाई से की, मौला सज्जाद का हाथ पकड़ा, हुसैन बादशाह के सरहाने रख के शहजादी फरमाती, लो हुसैन मैं दीन बचा लाई। कुछ बातें हुसैन बादशाह से की, फिर हुसैन बादशाह के पास से रुखसत हुई तो आ गई अबू तुराब के बेटे की तुरबत पर आए। सखी अब्बास की तुरबत पे आके, पुराने सुनने वाले आप, मसाइब के आशिक हैं, फिक्रा समझेंगे। शहजादी फरमाती हैं, उठ अब्बास बहन की फतह देख। तो दलील फतह बताऊं क्या दलील दी? फरमाया, उठ बहन की फतह देख, देख मैं रुकैया को महमल में बिठा के लाई हूं। बहुत जल्दी कर गया। सखी अब्बास से मिलके अली अकबर के पास आई। अकबर मैं मदीने जा रही हूं, कोई पैगाम? पुपी उसे मेरा सलाम कह दो, जो मेरे सलाम के सहारे पे जिंदा है। आए फिर आ गई अली अस्कर की कब्र। कासिम का पुरसा किया,
फिर गंज शोहदा के उस हिस्से में आई जहाँ असहाब की कब्रें थी। अब जो गैर सैयद बैठे हो अपना मकाम समझना, जो हुसैन से वफादार हैं। गंज शोहदा के उस हिस्से में जहाँ सहाबा की कब्रें थी, वहाँ आके शहजादी ने दोनों हाथ पेशानी पे रखे और आवाज़ दे के कहती हैं, हुसैन के जानिसारो तुम्हें अली की इज्जत सलाम कहती है। और सहाबी की कब्र काम गई कि ये हमें कौन सलाम करना है। बस आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ, इसी पे सलाम कर रहा हूँ, मेरी हाजिरी भी हो गई। 7 दिन शहजादी करबला में पुरसादारी करती रही, खुद मजलिस पढ़ती रही, खुद मातम करती रही, खुद रोती रही। 7वें दिन की शाम होने से पहले शहजादी जब करबला से रुखसत होने के लिए मामल की तरफ चली, अभी रास्ते में थी, आवाज़ नहीं आई, कब्र हुसैन शगाफ्ता हो गई। हुसैन कब्र से बाहर आ गए। शब्बीर आवाज़ दे के कहते अल्लाह के दीन की मोहसिना। जहाँ शहजादी के कदम थे वहीं रुक गए। पलट के आवाज़ दे के कहती शब्बीर कोई काम रह गया, यहीं से शाम वापस चली जाओ। हुसैन फरमाते नहीं शहजादी, तेरे एक कदम का सदका दीन कयामत तक जिंदा रहेगा। शहजादी फरमाती है हुसैन फिर जाते हुए क्यों रोका, ना जाओ मदीने। फरमाया जाइए मदीने, जाके नाना को फतह की मुबारकबाद दीजिए, अम्मा को मेरा पुरसा दीजिए, हसन भैया को कासिम की ताज़ियत कीजिए। हुसैन फिर जाते हुए रोका क्यों है? हुसैन फरमाते हैं शहजादी सिर्फ एक सवाल का जवाब दे जाइए, मेरी कब्र पे आई हैं, अब्बास से मिली हैं, अकबर का मातम किया है, मेरे एक एक सहाबी का शुक्रिया अदा किया है, ये सारी कब्रों पे किसकी मर्जी से गई हैं? शहजादी फरमाती है हुसैन अपनी मर्जी से। शब्बीर फरमाते हैं जब इतनी कब्रों पे अपनी मर्जी से गई हैं ना, फिर 2 कब्रों पे मेरी मर्जी से जाएं। शहजादी फरमाती हुसैन बता किसकी कब्र पे आपकी मर्जी से जाऊं? हुसैन फरमाते हैं वो जिनके जनाजों से तू 11 मुहर्रम को चुप करके वसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिस्सालिमीन। दुआ है मालिकुल मुल्क अल्लाह बानियान दा पुरखलूस तमामा हुसैन दी कबूल फरमावे। मेरे नहायत वाजिबुल कादर मिंबर ते तशरीफ लाए। 1-2 ऐलानात जी वो 11 सफ़र दे करन लगा जी। 11 सफ़र 40 चक मजलिस अज़ा है। ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास जप्पा साहब ठीक 5 बजे खिताब फरमाएंगे। उन्होंने अलावा गुलाम अब्बास बलोच, ज़ाकिर अहले बैत कारीउल कसायद गुलशन शहजाद बुखारी, जाफ़र रज़ा गढ़मोड़ और इन्होंने अलावा मुल्क दे ज़ाकिर खिताब करसन। मोमिनीन शिरकत फरमा कर सवाब इधर मालिकुल मुल्क ऐलान में किया है। 16 अगस्त मजलिस अज़ा बम मकाम नथू चक होसेंगे। रोज़ जुमातुल मुबारक ठीक 7 बजे इलामा रियाज हुसैन रिजवी साहब किताब 23 सफ़र ढोटियाँ मजलिस अज़ा है, जिंदे मुल्क दे ज़ाकिर किताब करसन गए। हबाब शिरकत फरमा के सवाब रहन हासिल करें। भाईजान दी दुआ है मालिकुल मुल्क उन्होंने बच्चा अता फरमावे। बच्चे का ऑपरेशन है, मालिक जल्द अज जल्द शफाए कुल्ली अता फरमावे, क्योंकि मातमी आज़ादार है, हर जगह ते मौला दे पुरसे देंदा। मालिकुल मुल्क अल्लाह जिथे जिथे मातमी परेशान हैं माँ हुसैन दी परेशानियां दूर अता फरमावे। 14 सफ़र मजलिस अज़ा डगोरे दे विच ज़ाकिर गुलाम अब्बास जप्पा, वसीम अब्बास बलोच, आलम अब्बास भट्टी, अली रज़ा खोखर दे अलावा मुल्क दे ज़ाकिर किताब कर सन गए। अब आप शिरकत फरमा के सवाब रहन हासिल करे। कल डेरा डोगरा ते मजलिस अज़ा है। मजलिस पाक ठीक 10 बजे शुरू हो जासे और शाम तक जारी हो सारी रह सेंगे। तमाम मोमिन मजलिस से शिरकत फरमा के सवाब रहन हासिल करो। सो हुण मैं मुल्तमिस हाँ इंतहाई वाजिबुल कर्द हर दिल अजीज़ शख्सियत बहरुल मसाइब शहनशाह ज़िक्र मसाइब इज़्ज़त माब वाजिबुल कादर वाजिबुल तज़ीम बहुत ही प्यारे भाई मार गुलाम अब्बास जप्पा साहब, उन्हां दी आमद अपनी अपनी दुआवां दी कबूलियत बानियान दे जितने मुर्शदान जितने आज़ादार मातमी बीमार हैं उन्हां दी सेहत सलामती वास्ते बावाज़े बुलंद सलावात और इन्हां दे फौरन बाद रिजवान अब्बास क़यामत साहब बरामदगी करे सन गए। भाई दी आमद अपनी अपनी दुआवां दी कबूलियत बानियान दी तौफीकात रिज़्क वास्ते बावाज़े बुलंद सलावात। भाई मोमनो मैं सैयदा दरबार गुलशाह बुखारी चवाया मौला तुरा टुरा कबूल फरमावे। मौला लौट दे थोड़ न दिवे 7 सफ़र दी रात मौला दुखा मुसीबतों का मान दिवे। मेरी 5 साल की बच्ची है निमार है कितने मोन बैठे हुए मैं सैयद की मदद कच रहे सो इंदा अजर तो लाहौर वाली सैंड से मौला दुखा मुसीबतों का मान दिवे। मौला तुरा टुरा कबूल फरमावे।
इल्तिमास दुआ बरज़ूल वली रज़ू समा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअत व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल कायम। हाज़िर हो जितने इस तो बड़ी दुआ कोई नहीं आख सको तो सारी आमीन आख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन अल्लाहुम्मा अक्तुबना मिन ज़ुवारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन अल्लाहुम्मा अशुरना ताता लिवाइल हुसैन अल्लाहुम्मा अशुरना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन अल्लाहुम्मा अदख़िलनल जन्नता मिन बाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितनी मुमकिन है उतनी बुलंद सलावत तिलावत फरमाओ। बनियाने फ़र्श अज़ा और फ़र्श अज़ा ते बनले तमाम अज़ादार ऊपर देदार इतनी दुआवां थोड़े सैन दियाँ थोड़े ज़िम्मे लगियाँ इतनी दुआवां मेरे ज़िम्मे लगियाँ तमाम दुआवां दी मुस्तजाबियत दी खातिर सरल के सलावत तिलावत फरमा। मुतकिम आले मोहम्मद वारिस खून हुसैन ज़माने नस्ले मुस्तफ़ा ज़मानते नस्ले मोहम्मद हकीकी आयतुल्लाह हकीकी हुज्जतुल्लाह हकीकी लिसानुल्लाह हकीकी मशीयतुल्लाह हकीकी कुदरतुल्लाह वरसे बिना इला वरसे इन्नमा वरसे शबीर वरसे ततहीर पाक विविधा बेमिसल और बेमिसाल बचड़ा सुल्तान ज़माना सुल्तान कायनात दी जल्दामत दी खातिर जैसा दारदा जितना दिल तड़प दे जितना दिल मचल दे उतनी बुलंद सलावत तिलावत। नाहित वालवलितराम बादशाह हुसैन दे मातमी ज़दार सादात वगैरह सादात इरज़दैदु शाद अली अकबर बादशाह दे तय्यब तैर बाबेदी तय्यब तैर नलैन साफ़ करके उस थलू रेज़ की इकट्ठा करना लें दिल स्टेज में अपना नाम दर्ज करावा। सलवात सारे पढ़ लो मोहब्बत और खलूस के नाल। अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जाउलना मिनल बाकीना व अला मसाइबिल हुसैन ए बचपन दुखिया सैन मेरी दा
वक्त ऐसा हो गया कि उन फ़ज़ाइल नहीं पढ़ींदा। मेरे बाद बरामदगी है जनाब, दो वैन सुनो तो सलाम कर जावी। कुछ लोग करबला दे राह ते टुर पैन, कुछ लोग करबला वास्ते तरसते पैन, कुछ शाम दे राह ते तैयार ने, कुछ शाम वास्ते तड़पते पैन। तो मैं एक वखरा दिया चेलम दा हिस्सा बस शुरू कर खलोत। पिछले साल असी शाम पहुंचे चेलम थे और ज़ियारत पढ़न दे बाद दरवाजे ते खलो के जड़ा मैं सलाम किया, उदो बंद सफदर डोगर मरहूम दिन मैं तुहानू सुना देना। मुसाफिरां ला कब्रस्तान जिदा ठड्डा सा नहीं निकलिया, ओ कब्रस्तान जिदे विच अज ताई बादशाह हुसैन दी धी कह दे। केड़ा कब्रस्तान? मुसाफिरां ला कब्रस्तान। मैं हुसैन दा पुत्र नहीं